आज हम लोग वीडियो जो बनाने जा रहे हैं ये पार्ट 6 होगा, जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेनिनसुलर इंडिया लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो पूर्णतः पठारी भाग है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में पूर्वी घाट, पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट और दक्षिण में ये दोनों जहां मिलता है उसको नीलगिरी की गांठ कहते हैं। और उत्तरी भाग में सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, विंध्यन पर्वत और राजस्थान में जाएं तो वहां पे अरावली पर्वत भी प्रायद्वीपीय के भारत के ही हिस्सा कहलाते हैं। और दक्षिण में जाएं तो नीलगिरी पर्वत से दक्षिण में अन्नामलई पर्वत और उसके आगे इलायची की पहाड़ी है। एक बार बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा भी गया कि भारत का सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो इलायची की पहाड़ी ही आंसर होता है। चलिए तो फिर हम लोग मैप निकालते हैं, मैप पे फिर समझेंगे। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का हम लोग फिगर खोल चुके हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग क्या देख रहे हैं, नीचे सुदूर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग, और फिर इससे जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं भारत धीरे धीरे चौड़ा होता जा रहा है। और ये लास्ट ये पैमाना आप देख रहे हैं, यही प्रायद्वीपीय भारत का लास्ट पैमाना है। ठीक है, इससे इधर प्रायद्वीपीय भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्रफल है ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और ये पठारी है। क्या है? पठारी है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ये प्रायद्वीपीय पठार है अपना। ठीक है, जिसके इस तरफ पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट का, और ये जहां पे मिला ये नीलगिरी का नॉर्थ कहलाता है। और फिर इससे नीचे जाते हैं तो फिर कुछ पर्वत है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं यहाँ से नीचे जो आएगा इसमें नीचे वाला इलायची की पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, और जो ऊपर वाला भाग है ये अन्नामलई पहाड़ी, अन्नामलई पर्वत भी बोलते हैं इसको। और ये नीलगिरी, नीलगिरी इस तरह से हम लोग जानते हैं। सबका अपना फीचर से बताएंगे। प्रायद्वीपीय भारत में कई नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत के फीचर्स जानिए। ये सभी जो एरिया है ये पुराने चट्टाने संरचना से बना हुआ है, जिसमें आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन ये शैल संरचना इसमें पाए जाते हैं। जिसमें कुडप्पा के बारे में जानिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खनिज के लिए ज़्यादा जाना जाता है, खनिज संरचना के लिए ज़्यादा जाना जाता है, खनिज निक्षेप के लिए ज़्यादा जाना जाता है। चलिए तो फिर एक और भी मैप निकालते हैं, उस पे आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैप आ गया यहाँ पे, ये मैप है। इस मैप में हम लोग अच्छा से देख पा रहे हैं पठारी भाग कर्नाटक का, तेलंगाना का पठारी भाग, दंडकारण्य का पठारी भाग ये छत्तीसगढ़ में, ये तेलंगाना में है। डेक्कन जो महाराष्ट्र में है, मालवा मध्य प्रदेश में है पठारी भाग, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश दोनों में है, छोटा नागपुर झारखंड में है और बघेलखंड मध्य प्रदेश में है। और फिर हम लोग शिलांग प्लेटू या इसी को मेघालय का पठार भी कहते हैं, जो पूर्वोत्तर में मेघालय में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो पठारी भाग है पूरा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। इसी में आपको बताएं, कलर चेंज कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ये जो पार्ट है ये पश्चिमी घाट का पार्ट है
और ये जो इस तरह से जाएगा कटा छटा पूर्वी घाट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग विंध्यन पर्वत देखते हैं, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, इस तरह से जाता है। फिर नीचे सतपुड़ा देखते हैं। ठीक है, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता है। इन दोनों के बीच में जो बहती है वो नर्मदा नदी है, नीचे जो बहती है वो ताप्ती नदी है। तो कुछ इस प्रकार की विशेषता है जो और भी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। एक और आपको मैप दिखा रहे हैं, देखिए। फिर ये नया फिगर आ गया है यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा जो उसमें बताया कुछ गया है। देखिए छोटा नागपुर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये विंध्यन पर्वत दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी, यही है नर्मदा, और नीचे सतपुड़ा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, और ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। फिर ये डेक्कन प्लेटू आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, देखिए वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है, ये ईस्टर्न घाट भी लिखा हुआ है। ये जहाँ पे आकर के मिलता है इसी को हम लोग नीलगिरी कहते हैं। और फिर ये अरावली आप देख रहे हैं, थार मरुस्थल, ये तो मैदानी भाग का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और फिर ये शिलोंग का या मेघालय का पठार आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा डीप में हम लोग पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अब यहाँ। प्रायद्वीपीय भारत, सोलह लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ। मुख्य रूप से प्राचीन शैल संरचना से निर्मित जैसे आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, शैल संरचना। और भी आगे देखेंगे जो धारवाड़ है, धारवाड़ शैल महत्वपूर्ण खनिजों के लिए जाना जाता है, जाना जाता है। धात्विक बहुमूल्य खनिज का निक्षेप इसमें पाए जाते हैं।
जैसे कर्नाटक में स्वर्ण सोना, लौह अयस्क, इस तरह से और भी कह सकते हैं। इसके अलावे धात्विक खनिजों में सोना, लौह अयस्क के अलावे कहीं कहीं मैग्नीज भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धारवाड़। धारवाड़ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, धारवाड़ शहर। क्लियर है? यहां तक समझ रहे हैं ठीक से? चलिए फिर आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का एक फिगर भी बना लिया जाना चाहिए। प्रायद्वीपीय भारत कर्क रेखा भी दिखा दिया जाना चाहिए। कर्क रेखा। अब हम लोग इसको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहां से नर्मदा नदी, नीचे ताप्ती नदी, विंध्यन पर्वत, नीचे सतपुड़ा पर्वत। सब एग्जाम में आता है। ताप्ती और नर्मदा यहां से जानते चलिएगा, जो एग्जाम में आता है। ताप्ती एवं नर्मदा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। यही एग्जाम में आएगा। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, पश्चिम दिशा में बहती है। दोनों का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। एक नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है, वहीं ताप्ती का उद्गम बैतूल से होता है, बैतूल जिला से। दोनों अरब सागर में या खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जिसमें नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी लंबी नदी है। दो इससे लंबी है, एक सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, दूसरा कृष्णा, और तीसरी लंबी नदी नर्मदा। लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। चलिए फिर ताप्ती और नर्मदा दोनों बताएं कि भ्रंश नदी है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत याद रखिएगा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा एग्जाम में आता है। इनमें से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? आंसर दीजिएगा सतपुड़ा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक जान रहे हैं। चलिए आगे फिर देखते हैं। चूंकि ये तो एक दिन में फिनिश नहीं होगा, इसमें 2 दिन लगेगा। एक आज बनाएंगे इसके लिए वीडियो, फिर एक कल बनाएंगे वीडियो। लेकिन जो मेन चीज है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये नदी दिखाया आपको। एक और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहे हैं आपको। यहाँ से गोदावरी नदी, नीचे से आ जाइए कृष्णा नदी,
और भी नीचे से आ जाइए, कावेरी नदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां, याद रखेंगे। तो फिर हम लोग ये देख रहे हैं, बाकी आज का वीडियो यहीं तक, फिर कल पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कल जरूर वीडियो देखिए, शेयर कीजिए। बहुत उब करके ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, जस्ट एंटरटेनमेंट करते हुए ज्योग्राफी पढ़िए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी पढ़ने दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिर वही बात, मैं बहुत ज़्यादा किसी का पढ़ने के प्रति खुद का झुकाव होना चाहिए, किसी को बोलने से बहुत पढ़ने का झुकाव नहीं आ सकता है। खुद आप इच्छा रखिए तो आपको बहुत ऊंचा अवसर मिलेगा जाने का, ठीक है। ओके, आज का वीडियो एंड।